फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और मैं हूँ माही। तो माही ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो मैं आज अपनी छोटी सी लव स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, माही ब्लॉग्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो गाइस, मैं अभी न्यू क्रिएटर हूँ, तो मुझे अभी उतना पता नहीं है कि वीडियो कैसे मतलब अच्छे से कैसे बोला जाता है, कैसे कैमरे को फेस किया जाता है, और मतलब कैसे कौन से टॉपिक में बोलना है, उतना नहीं पता। बट आज मन किया कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो सोची कि कोई एक वीडियो बना लेती हूँ। हो सके कभी अगर ये वीडियो वायरल हो कभी भी, तो मतलब पता चले कि मैंने इस वीडियो में कुछ बोला है। तो गाइस, जैसे पता है कि हमारी लव मैरिज हुई थी और हमारी एक साल की बेटी है जिसका नाम है मोमो। अजीब नाम है ना, बट मैंने प्यार से रखा था मोमो। तो मैं और मेरे हस्बैंड एक छोटे से गांव के रहते हैं, कोलकाता के एक छोटे से गांव में रहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग की शादी लव मैरिज हुई थी, फैमिली इंटर कास्ट। तो आपको पता है गांव में कितनी प्रॉब्लम होती है इंटर कास्ट को लेके। तो हमने अपनी पसंद से शादी की थी, फिर हम लोग शादी करके यहाँ से कहीं दूर चले गए। मतलब हम लोग भागे नहीं, यहाँ से थोड़ा सा अलग हो गए ताकि कि बाद में फैमिली हमें एक्सेप्ट करेंगे। बट मेरी मम्मी पापा थोड़े टाइम तक हमें एक्सेप्ट कर लिए, मगर मेरे जो बड़े भैया थे, हम लोग 2 बहन 2 भाई हैं। तो मैं घर की सबसे छोटी लड़की थी, और मेरी दीदी भैया और एक भाई, ये सारे बड़े थे। तो मेरे जो बड़े भैया है, तो वो मेरी शादी को लेके खुश नहीं थे, तो उन्होंने मेरे हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया। और मेरी जो सास ससुर थे, तो वो तो मतलब समझ ही सकते हो कि वो बिल्कुल नाखुश थे। तो हम लोगों ने शादी किया, कोर्ट मैरिज हुई थी हमारी। फिर हम लोग चेन्नई चले गए, चेन्नई में रहने लगे। चेन्नई में वहाँ पे मेरे हस्बैंड एक मतलब छोटी मोटी जॉब करते थे। तो वहाँ पे हम लोग 1 साल तक रहे। उसके बाद मम्मी ने हम लोगों को एक्सेप्ट की, फिर हम लोग मायके आए। मगर ससुराल वाले ने हम लोग को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ससुर मेरे एक्सेप्ट करना चाहते थे, मगर होता ना गांव का, आपको पता ही है, अगर इंटर कास्ट की लड़की अगर आपके घर में बहू बन के आती है तो उन्हें गांव से अलग कर दिया जाए या उससे कोई लेन देन नहीं। तो ये डर हमेशा मेरे सास और ससुर को लगी रही, जिस वजह से वो लोग हम लोगों को खुल के ना प्यार कर पाए, ना बहू की दर्जा दे पाए। इवन अभी हमारी एक बेटी है, तो होता ना, अभी उसकी भी स्वागत दिल खोल के नहीं कर सके। फिर हम लोग कुछ टाइम तक मायके में रहे। फिर हम लोग चले गए दिल्ली। दिल्ली में मेरी बड़ी ननद रहती थी, तो हम लोग वहाँ उनके पास नहीं गए थे। हम लोग गए थे, हमारे एक फ्रेंड रहते हैं, तो उनके पास गए थे कि शायद कुछ काम मिलेंगे। बट वहाँ अभी हम लोगों को कुछ काम नहीं मिला। फिर हम लोगों ने एक छोटा मोटा काम किया। मेरे हस्बैंड वहाँ पे मतलब दिल्ली में काम करने लगे कंपनी में। फिर कंपनी में काम करते करते हम लोग अपने नंद के पास गए, वहाँ पे रहे। वहाँ पे जॉब, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। फिर उन्होंने एक किराने की दुकान खोली, क्योंकि मेरी नंदोई जो है उनका खुद का किराना का दुकान है। 2-3 दुकान है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप भी दुकान करते हो तो आपको जैसे महीने का 10,000 मिलता है प्राइवेट काम में, तो फिर आपका 1 रुपया नहीं बचता। क्योंकि आपको पता ही गाइस कि जो भी बाहर कमाने जाते हैं, तो उनका मतलब एक कमाने वाला और खाने वाला रहे, एक तो पैसा नहीं बचता, क्योंकि बाहर में किराया बहुत देना पड़ता है। और मिडिल फैमिली के जिनके हस्बैंड वाइफ कमाते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो गाइस काम कर नहीं सकती, क्योंकि मेरी 1 साल की बेटी है ना। हमें हमारे फैमिलियों ने एक्सेप्ट नहीं किया जो मैं उनको बोलूँ कि आप हमारे पास साथ आके रहो ताकि मेरी बेटी को देखो। तो वो लोग ऐसे नहीं, वो हम लोग के साथ रहना ही नहीं चाहते। तो हम लोग मियाँ बीवी अकेले हम लोग की सिर्फ पेट ही पाल सकते थे बाहर, और कुछ नहीं। उसके बाद फिर हम लोगों ने नंदोई के बात सुन के हम लोगों ने काफ़ी लोन, अभी गांव गांव में लोन मिलता है, अब सभी पता है गाइस, सबके गांव में मिलता है। तो हम लोगों ने लोन उठाया। फिर हम लोग लोन उठाया, फिर लोन उठा के फिर हम लोगों ने किराना का एक छोटी मोटी स्टोर खोला था, दुकान। तो वो दुकान जैसे हम लोग ओपन किए थे मार्च को, शायद 2020 में ओपन किए थे, 17 मार्च 2020। तो उसके बाद गाइस 15 या 20 दिन के बाद लॉकडाउन लग गए। तो उससे पहला लॉकडाउन लगा था, तो हम लोगों को उतना पता नहीं था। तो लॉकडाउन में काफ़ी दुकान बंद हो गई, मगर दुकान वगैरह बंद थी, मगर दिल्ली में जो हम लोग रेंट पे रहते थे उनका किराया देना पड़ता था। तो फिर हम लोग कोरोना की वजह से घर आ गए। फिर घर आके कुछ महीने रह के फिर गए, तो हमारे ऊपर कर्ज ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि दुकान का भाड़ा था 10,000, रूम का भाड़ा था। तो
काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे चलता रहा, उसके बाद दूसरा लॉकडाउन, फिर से लॉकडाउन का डेट बढ़ता गया। फिर हम लोग का मतलब इतना कर्ज हो गया कि हम लोग का दुकान का सारा पूंजी और दुकान का सारा पूंजी हम लोग को सिर्फ रूम रेंट पे लग गया। रूम रेंट देने लगे। फिर हम लोग के जितना मतलब दुकान था किराना का, तो आपको पता ही कि उधार बनता ही है। तो मेरे हस्बैंड हमेशा के लिए जॉब करते थे, उनको दुकान के बारे में उतना कुछ पता नहीं था। उन्होंने सिर्फ मतलब मेरे नंदोई भी अच्छा ही चाहते कि अगर अपना बिजनेस रहेगा तो अच्छे से कमाएंगे खाएंगे, फैमिली अच्छा रहेगा। अगर होता ना गाइस, जब आपका साथ ना देना तो आप कुछ भी करो, कुछ नहीं होता है। तो उस तरह हम लोग के साथ हुआ था। हम लोगों ने शादी अपने पसंद से किए, किसी के राय में इज्जत नहीं किए, डिसीजन भी अपने से लिए और पछताना भी अपने से पड़ता है कि हमारे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो लॉकडाउन में इतनी मतलब तंगी छा गई। और मेरे हस्बैंड उतना मतलब क्या बहुत सीधे हैं, कभी भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी गाइस। उनको उतना पता नहीं था, क्या बोलते हैं, उतना मतलब पता नहीं था कि कैसे क्या करते हैं क्या नहीं। वो दुकान जाते थे, दुकान से आते थे, किसी के बातचीत, किसी के नोच-झोंक, जैसे किसी ने कोई अगर उनको गलत बोला तो वो घूर के जवाब भी नहीं देते थे। तो ये इनके पास दुकान में जितने भी आदमी उधार खाते थे, ये सबको उधार दे देते थे, क्योंकि इनको लगता था कि पैसे मिलेगा। मगर लॉकडाउन की वजह से सारे इंसान को सडनली घर जाना पड़ा, तो इनके दुकान के सारे पूंजी डूब गए, सारे पूंजी डूब गए। अब क्या करें, कुछ उपाय नहीं था, घर वाले से ले नहीं सकते थे। फिर भी मम्मी पापा ने काफ़ी सपोर्ट किए पैसे देके, मगर हमारी किस्मत ख़राब थी कि हमारी दुकान हमसे छीन गई। मतलब हमें हमारा पूंजी डूब गया, एक बार लिए, दो बार लिए, तो हमारे पूंजी दो बार भी ऐसे डूब गए। और तीसरी बार हम किसी से पूंजी लेने के लायक नहीं थे। हमारे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हम किसी को बोल नहीं सकते थे। लोन भी ले चुके थे, तो हर मंथ 3,000 का लोन देना पड़ता था। तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें, जिससे कर्ज ले उसको उसे दे या लोन दे। फिर हमने अपने रिश्तेदारों को जो मतलब हम मैं नहीं होता ना गाइस, कुछ कुछ बातें नहीं बोल सकते सोशल मीडिया में। शायद कभी वो हमारी ये वीडियो देखे तो बोलेंगे कि हमारे बारे में मेंशन करके बोल रहे, मगर ये हम अपनी रियल स्टोरी आपसे शेयर कर रहे हैं। फिर हमने उनको फ़ोन किया, जो हमारे रिश्तेदार थे, मतलब ऐसे तो कोई नहीं थे, मगर होता है ना कि कुछ कुछ थे जो फॉर्मेलिटीज़ निभा रहे थे, मतलब ऊपर मन से। फिर हमने उनको कॉल किया, उनको बोला कि ऐसा ऐसा बात है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, कैसे क्या करेंगे, घर से भी नहीं ले सकते हैं। तो आप हो सके तो आप हम लोग जहाँ से सामान लेते हैं, हमारे बहुत सारे पूंजी डूब गए हैं, हो सके तो आप कुछ हेल्प कीजिए और फिर आपको बाद में हम लोग चुका देंगे। तो उन्होंने डायरेक्ट इनकार कर दिया, बोला कि नहीं, हम लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं। आप लोग का अपना ज़िंदगी है, आप लोग अपने से बिताइए, आप लोग को जो प्रॉब्लम होता है अपने से कीजिए, हम लोगों से कोई ये नहीं है। तो उस समय मतलब होता ना दोस्तों कि अगर अचानक से कुछ इस तरह का वाक्य आपके सामने होता तो दिमाग काम नहीं करता। सबसे बड़ी बात है कि अपनों का हाथ नहीं था सर पे। हम लोगों ने लव मैरिज करके कोई गलती नहीं की, एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी की हमारी गलती इतनी थी, बट हमारी गलती का बहुत बड़ा सजा मिला। हमें कोई हेल्प नहीं किए। हमारा दुकान जो इतनी मेहनत से इतनी पूंजी लोन ले कर्ज लेके बनाया था वो छीन गया। उसके बाद घर वाले ने इतने सपोर्ट किए, उधर से इतने ताना मिलने लगे। ससुराल वाले ने भी बोल दिए कि अब हम लोगों से कुछ नहीं होगा, जो करना कर लो। जिनके भरोसे दुकान खोले थे, जिन्होंने दुकान का रास्ता दिखाया था, उन्होंने भी हम लोगों से मुंह मोड़ लिया। मतलब अब कि यहीं से भी कोई भी उम्मीद नहीं थी, टूट चुके थे। तो फाइनली हम लोग का दुकान हम लोगों से छीन गया और हम लोग मतलब जीरो से शुरू हुए थे, फिर जीरो में आके रुक गए। तो इसीलिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी दोस्तों, अगर किसी के साथ बुरा होता है ना, अगर भगवान किसी के साथ बुरा करता है तो उसके साथ अच्छा भी करता है। और समय सबका बदलता है। ऐसा नहीं कि आज मेरा खराब है तो कभी अच्छा होगा नहीं। अगर आप लोग हम लोग के साथ रहोगे तो हम लोग का भी समय अच्छा होगा। मगर जो इंसान किसी को ऐसे मोड़ पे ला के धोखा देता है, छोड़ देता है, जिसे उम्मीद नहीं कर सकते, उनसे उनके बारे में जिसे हम लोग भरोसा करते, अगर वो ऐसा करे तो फिर इंसान से भरोसा ही तोड़ देगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर
इंसान कुछ करना चाहता है और इंसान का वो जो जिसको आगे बढ़ा तो वही उसको पीछे की ओर खींचता है। तो आज हमारी जो स्थिति है, भगवान से दुआ करूँगी कि कभी मेरी स्थिति बदले, तब मैं उन लोगों जिन लोगों की वजह से आज हम लोग इस स्थिति में हैं, उन लोगों का कभी बुरा ना हो, उन लोगों का भला हो, ताकि वो किसी दूसरे के साथ फिर ऐसा ना करे और फिर कोई भी इंसान हम लोग के ऐसा रास्ते पे ना आए। प्यार करना कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है, मगर प्यार का सज़ा ऐसा नहीं देना चाहिए किसी को नहीं। तो गाइस, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अनोखी बात थी जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर की। अगर कुछ ज़्यादा भूल गई गाइस तो माफ़